हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप इस वर्ष बीएड करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए, आपके स्कूलिंग सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, जिस तभी आपका फ़ायदा है बीएड करना। अन्यथा की स्थिति में डिग्री आपकी रही जा सकती है। साथ में किन किन विषयों में ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्या आपके स्कूलिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि प्राइमरी की जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड और डीएलएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उसके संबंध में हम आपसे कुछ यही नहीं कहना चाहेंगे। तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो जूनियर टीजीटी और पीजीटी के लिए बात करेंगे। तो जूनियर की, जैसा कि आपको पता है, 6 to 8 तक, 9 to 10 तक की जो वैकेंसी होती है उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी में आपको किसी भी विषय को पढ़ाना पड़ सकता है कक्षा 1 से 5 के लिए, लेकिन यदि आप 6 से 8 तक जाते हैं या 9 से 10 में जाते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, ये फलानी मैम विज्ञान की पढ़ाने वाली है या फलाने सर गणित के हैं। तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कि क्या होना चाहिए सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में जो विषय लिए हैं, ठीक है, उसके बाद में उनका बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी किया है, ठीक है, और बीएससी में आपके पास मैथ्स रही है लास्ट ईयर तक, है ना, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट रहा है, तो आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे वो होगा फिजिकल साइंस, और मैथ्स लिए तो फिर मैथ्स पेडागोजी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शिक्षण शास्त्र। हालांकि अब मैम हम आगे क्या पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये जब आप अपने बीएड में एडमिशन ले रहे होंगे तो जिस सेमेस्टर में आपको पेडागोजी विषय चूज करना होता है, तो एक तो आपका स्कूलिंग सब्जेक्ट जो होता है वो होता है, और यदि दूसरा आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो आपको कोई एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है, जैसे हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी टाइप सब्जेक्ट। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि देखिए, जो अगर आपने अपने स्नातक में ग्रेजुएशन में अपने इंग्लिश से किया हुआ है, हिंदी से किया हुआ है, गणित से किया हुआ है, या इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति, उसके संस्कृत के बाद में आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, कला, संगीत, उसके बाद में आपने जीव विज्ञान से यदि किया है, तो आपका बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपका इंग्लिश है, विज्ञान है, इतिहास है, इन सब में आती है। अब मैम अगर हमने मान लीजिए बीबीए किया है, या मैम हमने मान लीजिए बीसीए किया है, या मैम हमने मान लीजिए बीटेक किया है, तो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या मैम हमने मनोविज्ञान से किया है, या मैम हमने सामाजिक विज्ञान से किया है, तो मैम हमारे सब्जेक्ट्स क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन। हमने कहा तभी मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ चूंकि बीएड जब तक प्राइमरी में एकदम मान्य था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती थी भाई, अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना तो उसने प्राइमरी में अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी तो इसमें अभी तो एक तरीके से इसमें आपकी जो नैया है वो बीच मंझधार में फंसी है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आपने बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हैं, तो आप बीएड कैसे करेंगे। देखो, बीएड उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो, नहीं तो फिर अगर आपको टीचर ही बनना है तो फिर आप डीएलएड भी कर सकते हैं। इस वर्ष मैम बीएड मान्य होगा कि नहीं, इस पे भी बात करिए। हमने कहा देखिए, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बीएड वालों को इतनी जल्दी अमान्य तो घोषित नहीं करना चाहिए प्राइमरी से। तो बीएड करना है आपको कि नहीं करना है, ये आप तब निर्धारित करिएगा जब आपका क्या हो जाए, फाइनल डिसीजन आ जाए। लेकिन अभी आपको इंट्रेंस का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर पीछे नहीं रहिएगा। उसके बाद में आपके जो पेडागोजी विषय होते हैं इनको आपको अपने बीएड के एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। अगर मैं सीएसजीएमयू के बीएड की बात करूं तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, और भी अन्य सेमेस्टर जो जैसे कि मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, प्रोफेसर रज्जू भैया हो गए, तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपका क्या होता है, सेमेस्टर में आपका पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, हमने कहा बेटा पेडागोजी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है आपको उस विषय में क्या प्रदान किया जाएगा, शिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी टीचिंग प्रदान की जाएगी। जैसे मान लो आप गणित के टीचर बनना चाहते हो तो बच्चों को किन विधियों के माध्यम से गणित सिखाओगे, है ना, बच्चों को गणित सिखाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाओगे, इन सब का इसमें आपको नॉलेज मिलता है। तो ये एक थी छोटी सी जानकारी। बीएड करने जा रहे हैं अगर आप, तो
अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा भी प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के अलावा आपको नॉन टीचिंग कैटेगरीज में भी बहुत जगह जॉब आपको देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जैसे आपका सबसे बड़ी वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी हो गई, है ना, आर्मी के उसमें भी एक वैकेंसी आती है। तो ऐसी बहुत जगह आपके बीएड की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है गवर्नमेंट जॉब में ही, लेकिन जहाँ पर आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बीएड की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, उसके रिगार्डिंग वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बीएड से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद में इस चैनल पर आपको बीएड के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम है, पीजी पॉइंट के ही नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।